अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खैयाम। नाज़रीन, गिरफ्तारियां, जमानतें, अदालत पेशियां और अब प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है पार्टी को खैर बात कहने का। इन तमाम चीज़ों को देखकर सुनकर आपके जहन में भी, मेरे जहन में भी एक सवाल आता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा हमें सुनने को मिल रहा था, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और अक्सर मुस्लिम लीग नून के जो अक्सर बेशतर रहनुमा हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि इलेक्शन तब ही होंगे जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। 2018 में जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा पार्टी छोड़कर पीटीआई में आए, अब सेम वही जो एपिसोड है वो हमें रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। उसी तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से लोग खैर बात कहने को जो है वो कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह ही जिस तरह जमानतें, अदालत पेशियां और गिरफ्तारियां हमें 2018 को देखने को मिली या उससे बाद देखने को मिली, वही एपिसोड इसमें भी हमें देखने को मिल रही है। हमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अदालतों का चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेलों की सैर उनकी हो चुकी है और अदालत पेशियां और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमें वो चीज़ें रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब इन सारी सियासी सिनेरियो में सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ओहदेदार या रहनुमा छोड़कर जा रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान कितना होगा। दूसरा सवाल ये है कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, फिर रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी हो रही है, इस सारे प्रोसेस के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद तोड़ने में कामयाब हो जाएगा? इस पर हम आज बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि महमूद मौलवी, उसके बाद आमिर कियानी और आज अमीन असलम, इसके साथ साथ मुल्तान में 8 जो पंजाब असम्बली के रहनुमा हैं, साबिक उनमें से कुछ अरकान असम्बली भी हैं पंजाब के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने का ऐलान किया। डिटेल में जाने से पहले जो इमरान खान साहब ने पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोगों के नाम दो टोक पैगाम में कहा कि जो हकीकी आज़ादी की जंग में शरीक नहीं हो सकता वो हमें छोड़कर जाना चाहता तो जाए, हमें उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वो अपनी खुशी से जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा उन्होंने कहा जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको फिल फौज जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए। हम आइंदा हफ्ते भरपूर जो सियासी अपनी सरगर्मियां हैं वो शुरू करने जा रहे हैं और जो आइंदा इलेक्शन जब होंगे उसके लिए जो टिकटों का तकसीम होगी वो उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हिदायत की पार्टी कारकुनों को कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है उसकी पीटीआई भरपूर जो है वो उन लोगों का साथ देगी। अच्छा, अब जो महमूद मौलवी छोड़कर गए उस पर हमने पूरा एक वीलॉग किया। आमिर कियानी छोड़कर गए, अमीन असलम। आमिर कियानी 2018 में इन्होंने रावलपिंडी की नशिस्त NA 161 से इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इब्रार अहमद को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। इन्होंने तकरीबन 1,05,000 के लगभग वोट जो है वो हासिल किए थे। इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे इब्रार अहमद, उन्होंने 60,000 से ज़्यादा कुछ वोट हासिल किए थे। अब इलेक्शन जीतने के बाद ये वफाकी वजीर सेहत इनको जो है वजारत दी गई थी। अब आपको याद होगा कि एक स्कैंडल आया था मेडिसिन से मुतल्लिक, जिस स्कैंडल के बाद इमरान खान साहब ने इनसे वजारत जो है वो वापस ले ली थी और इन पर जो है वो पार्टी की जो सरगर्मियाँ थी वो जो है वो इन्हें देखने को कहा गया था। अब इस मरतबा जो आइंदा इलेक्शन है उससे मुतल्लिक जो गुफ्तो शनीद पार्टी के अंदर चल रही थी, जो प्लानिंग चल रही है, जो मनसूबाबंदी हो रही थी, उसके मुताबिक रावलपिंडी की नशिस्त जहाँ से लास्ट टाइम आमिर कियानी ने इलेक्शन लड़ा था उसमें इस मरतबा इमरान खान साहब वहाँ से जुल्फी बुखारी को इलेक्शन जो है वो लड़वाना चाहते हैं, जिस चीज़ का जो है वो काफ़ी मायूसी भी थी आमिर कियानी को। उन्होंने गाय बगाए इसका मुख्तलिफ लोगों से जो है इजहार भी किया करते थे और इसके अलावा जो है वो तकरीबन 2 से 1.5 से 2.5 माह
तक से इन्होंने पार्टी की कोई भी मीटिंग भी अटेंड नहीं की, यानी कि कुछ नाराज़ भी थे। और जो अब उन्होंने सियासी मौसम देखा 9 मई के वाक़यात के बाद, और उन्होंने बेहतर समझा कि फिलफौर जो है वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार की जा सके, ताकि जो प्रेशर है, कोई नैब का भी प्रेशर है और जो दीगर भी प्रेशर है, उससे फिल वक्त बचा जा सके और आइंदा की सियासत को बचाया जा सके। इसी तरह आज अमीन असलम साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया, और लगभग इन तमाम छोड़ जाने वाले लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इतराज़ात हैं, वो एक जैसे ही हैं कि हम जो पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए, कोई शक नहीं, जो 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो है पाक फौज की असली तनसीबात को जो निशाना बनाया गया जिस तरह से, उस तरह जो है वो कार्रवाई, उस तरह के जो इक़दामात हैं, एक्ट हैं, वो हमेशा काबिल मज़म्मत होने चाहिए। और जिन लोगों ने इसमें, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उनकी भरपूर बेहतर तरीके से ना कि सियासी इंतकामी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए, बल्कि एक शफाफ तहकीकात के मुताबिक उनको उनकी जज़ा सज़ा होनी भी चाहिए। अच्छा, अमीन असलम साहब भी जो है वो पार्टी छोड़ कर गए। अमीन असलम साहब का भी जो मिलता जुलता है जो है वो आमिर कियानी से, अमीन जो है लास्ट टाइम भी ये अटक की एक नशिस्त से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, दोनों हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा अटक की, दोनों नशिस्तों से, और दोनों नशिस्तों से वो कामयाब हुए। अब अमीन असलम साहब इस मरतबा भी वहाँ से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ताहिर सादिक साहब जो है वो, जिसे अगर उन्होंने किंग ऑफ अटक कहे तो गलत नहीं होगा, वो दोबारा उन दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। ताहिर सादिक साहब की एक बात करता चलो कि वो हर मुश्किल वक्त में और हर जो है वो तकरीबन जो जितनी अरसा PTI की हुकूमत रही है, ताहिर सादिक साहब तकरीबन इमरान खान साहब से नाराज रहे हैं, लेकिन जब मौका आया उनके वोट का, यानी कि बजट का सेशन आया या तरीके से एतमाद का मौका आया, उन्होंने भरपूर साथ दिया, यानी कि हर मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब का साथ दिया। तो ताहिर सादिक साहब के एहसानात हैं पार्टी पर, उसको पार्टी कैसे जो है वो नज़रअंदाज कर सकती है। इसीलिए जो है वो अमीन असलम साहब को इस बात का खदशा था कि उन्हें शायद दोबारा टिकट इस हल्के से ना मिले। ज़राए का भी हमें तो कुछ लोगों से बात भी हुई, उनका भी कहना था कि खासे मायूस भी थे जब से इन्होंने पार्टी के जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दूसरा, इनके बेटे जो है वो पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया था टिकट के लिए, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये मायूसी थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। अच्छा, दूसरा, आज 8 कुछ जनूबी पंजाब के जो साबिक उम्मीदवार थे, साबिक अरकान असम्बली भी हैं उनके, उनमें पंजाब असम्बली के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही इतराज़ात और यही तहफ़्फ़ुज़ात और यही शिकायत की कि पार्टी में इंतशार पसंदी की सियासत को जो है वो परवान चढ़ाया जा रहा है, जिस तरह 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस सारी चीज़ों को उन्होंने ला के कहा जी हम इस सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकते। अब उनमें कौन कौन लोग हैं जी? उनमें हैं जी साबिक MPA ज़हीरुद्दीन हैं मुल्तान से, मुजफ्फरगढ़ से ओन डोगर हैं, अब्दुल हयात दस्ती हैं, नियाज गशकोरी हैं, आलमदार कुरैशी, लिया से कैसर मक्सी, DG खान से सजाद छीना, खानेवाल से मलक मुजाहिद। अब दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि 292 नशिस्तों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए अपनी टिकटें अनाउंस कर चुकी है। 5 हल्के 297 में से ऐसे हैं कि जहाँ से जिनको सीटों को आज़ाद छोड़ा है कि जो वहाँ से इलेक्शन जीते और वो अगर PTI का जो उम्मीदवार है जिसको वो जीत जाता है तो वो दोबारा PTI को ज्वाइन कर सकता है। अब इन 292 नशिस्तों में जहाँ पर ऐलान किया गया नशिस्तों का, उनमें से इन उम्मीदवारों को कहीं भी PTI ने ऑलरेडी टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ थे। आज नहीं तो कल इन्होंने PTI को खैरबाद कहना था। मुफादात की सियासत है, सबको नज़र आ रहा था कि ये पार्टी से एक अरसे से नाराज़ दिखाई दे रहे थे। अच्छा, अब बात करते हैं गिरफ्तारियों का जो सिलसिला चल रहा है। एक बार गिरफ्तारी होती है, उसमें रिहाई मिलती है, जमानत मिलती है, तो अदालत से जेल से बाहर आते ही दूसरे किसी मुकदमात में धर लिया जाता है। शीरी मजारी की एग्जाम्पल हमारे सामने है। फवाद चौधरी ने घर जान बचाई और हमें अली मोहम्मद खान कल जेलम की जेल से अभी रिहा हुए, तो आगे पंजाब पुलिस ने उन्हें दूसरे किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया। अब इस सारे सिनेरियो के बावजूद भी कि दोहरी तेहरी जो है उनकी
जेल में ले जाने के बाद भी अभी तक जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडरशिप है वो जो है वो साथ छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर ये साथ खड़ी रहती है इस सारे मुश्किल वक्त में तो अवामी मकबूलियत ऑलरेडी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये आगे चलकर जो है वो अगर कुछ लोग साथ छोड़ भी जाते हैं तो इसका इतना जो डैमेज है वो नहीं होगा। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहता है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस दिन से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, एक केस से उनको रिहाई मिली और उसी दूसरे केस में ATC ने इंसानी दहशतगर्दी ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब उस दिन से वो हॉस्पिटल में हैं और आज सूरत ये थी कि वो शदीद बीमारी की हालत में थी और मेडिकल जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हुआ तो इनकी अल्लाह ना करे इनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया। इस सारी सूरत हाल के बावजूद उनका जो है वो जिस्मानी रिमांड मांगा गया अदालत के, लेकिन अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया और उनकी जो आइंदा 4 रोज़ में जो तफसीलात हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक वो दोबारा तलब की गई हैं। यानी कि भरपूर कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से PTA की जो अहम लीडरशिप है उनको तोड़ने की, उनके खिलाफ जो है वो सारी मुहिम जोई करने की। इसके अलावा कल जो है वो बड़ी अहम मीटिंग जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी की का इजलास होने जा रहा है, जिसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं, 2 बड़े अहम पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि जो लोग 9 मई के मुकदमात में पकड़े जा चुके हैं और कौमी सलामती कमेटी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी फैसला हुआ कि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अब उस पर पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है और साथ साथ इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ज़ेर बहस भी आएंगी। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल जो है वो सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।